गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो यहाँ तक आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया है कि किस तरह से गाय माता की पूजा की गई और घर में सभी लोगों की एंट्री हुई। तो आज इस ब्लॉग में हम देखेंगे आगे का। और यहाँ पे ये मेरी आ गई रीता मौसी जी और मौसा जी, और हम लोग छत के ऊपर आए हैं क्योंकि यहाँ पे तुलसी माता का पूजा किया जाएगा। और फर्स्ट बार जब घर का गृह प्रवेश होता है तो यहाँ पे ध्वजा फहराया जाता है। तो यहाँ पे बजरंगबली को स्थापित करते हैं हम लोग, और यहाँ पे पंडित जी इन लोगों से सारा विधि व्यवहार जो होता है वो पूजा पाठ का प्रोसेस करवा रहे हैं। तो आइए इस ब्लॉग में सारा चीज़ को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे हर वीडियो पे कमेंट कीजिए कि क्या सजेशन आप देना चाहते हैं अपने तरफ से। और यहाँ पे हो रहा है बाहर में जो खाने पीने का पंडाल है उसका पंडाल बनाया जा रहा है। और यहाँ पे तुलसी माता को पिंडा में जो है लगा दिया गया है। बाकी जो जल दिया जाता है दोनों मिलके यहाँ पे तुलसी माता को जल अर्पित कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे ध्वजा, जिसको हम बोलते हैं लाल पताका वाला जो ध्वजा होता है बजरंगबली का, जिसको लाल सिंदूर से पूरा रंगा जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि सीता माता को देख के हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में लाल सिंदूर लगा लिया था। तभी से ये प्रथा है कि जब भी ध्वजा फहराया जाता है तो उस ध्वजे में लाल रंग का सिंदूर का पूरा लेप लगाया जाता है। और यहाँ पे ध्वजा फहरा दिया गया है। अब यहाँ पे होने वाला है पैर पूजी। पैर पूजी में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी खानदान के लोग होते हैं, सारे को पैर पूज के जो है, और जिनका कपड़ा हो रहा है कपड़े से पैर पूजा जाता है, और जिनका कपड़ा नहीं किया जाता है तो उनका अलग से होता है। बहुत बदमाशी करती है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। गृह प्रवेश की पूजा में जो पैर पूजा जाता है, वैसे तो शादी में इसको आशीर्वाद ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पैर पूजने का रस्म होता है। जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं सबका पैर पूज के आशीर्वाद दिया जाता है। तो सबसे पहला पैर जो पूजा जाता है इस पैर पूजी में, वो पंडित जी का पैर पूजा जाता है। और पंडित जी फिर जो है जोड़े को आशीर्वाद देते हैं अक्षत के छींटों के साथ। और यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर आता है उसके बाद इनके पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं चेयर पे, और उसके बाद टीका लगा रहे हैं गौरव। टीका लगाने के बाद कपड़ा से पैर पूजा जाता है, पैर धोया जाता है। उसके बाद अक्षत के दानों के साथ इनको आशीर्वाद दिया जाता है। और इसके बाद जिसका नंबर आता है वो है गौरव की मौसी जी, जिनका इन लोगों ने कपड़ा से पैर पूजा। और पैर पूजने के बाद सेम चीज़ होता है, लड़का को टीका लगाया जाता है और लड़की को सिंदूर लगाया जाता है। और फिर अक्षत के दानों के साथ ही इनको आशीर्वाद दिया जाता है कि भगवान आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखें, और नया नया घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप मुझे बताना कि आपके साइड में किस तरह से पैर पूजी का रस्म किया जाता है। हमारे साइड में तो इस तरीके से किया जाता है। अगर कुछ भी आपका सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन पे आप लिख के मुझे बताना, ताकि मैं आगे उस चीज़ को अपने ब्लॉग में इम्प्लीमेंट कर सकूं। और ये हैं जो इनकी दीदी है, उनके ससुर, इट मीन्स कि इनकी ननद के ससुर जी हैं जिनका पैर पूजा जा रहा है। इनका भी पैर पूजा जा रहा था कपड़ों से, क्योंकि धोती और गमछा जो होता है ना हमारे साइड में कॉमन होता है, वो सभी लोग पहनते हैं। तो हमारे साइड में इसको बहुत ही ज़्यादा शुद्ध भी माना जाता है, और वाइट कपड़ा शुभ भी होता है। और ये है इनकी ननद, जिनका नाम है नायडू दी। तो अपनी ननद का कपड़ा जो है एकता खोज रही है कि किधर रखा हुआ है। और मुझे भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मम्मी और बड़ी मम्मी ने दोनों ने कपड़ा लाया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि किस कलर का है और किधर रखा हुआ है। तो पीछे जो मेरी मौसी जी हैं, रीता मौसी जी, वो खोज रही हैं कपड़ा, लेकिन गोलू पीछे से इशारा कर रहा था कि पिंक कलर का है, लाइट पिंक में है, वही कपड़ा है। बट मौसी जी ने खोज लिया और खोज के एकता को दे दिया। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो रहा है कि इस कपड़े से पूजूं या इस कपड़े से पूजूं, तो मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सा कपड़ा पसंद है। गौरव हंसी मजाक कर रहे थे अपनी बहन के साथ। फाइनली इनका जो है पैर पूजने वाला जो रस्म होता है वो कंप्लीट हो गया। पैर पूजने में जो सबसे पहला चीज़ होता है ना कि जो जोड़ा होता है, जैसे लड़का लड़की का जो जोड़ा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो क्या करते हैं, जो सामने बैठा हुआ रहता है जिनका पैर पूजना होता है, सबसे पहले तो वो
पानी से उनका पैर धोते हैं। इट मीन्स कि पैर में पानी लगा के उनको पोंछते हैं। पोंछने के बाद फिर उनको प्रणाम करते हैं और जिस चीज़ से पैर पूजना होता है, इट मीन्स कि अगर कपड़ा है उनके लिए आपके पास तो कपड़ा से पैर पूजिए, अदरवाइज़ पैसे हैं आपके पास तो पैसे से पैर पूजिए, लेकिन खाली पैर नहीं पूजा जाता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो रहा था। यहाँ पे जो है गौरव के जीजा जी हैं जो नायडू दी अभी आपने देखा वीडियो में, उनके पति हैं, इनका पैर पूजा जा रहा है। तो इनके लिए कपड़ा शायद नहीं आया था तो या आया था ये मुझे पता नहीं है, आया भी होगा तो कहाँ पे रखा होगा ये हमें पता नहीं है। तो जो है उस टाइम पे पैसे से ही इनका पैर पूजा गया। और इसके बाद जिसका नंबर आता है, जो सबसे इनके बाद बड़े स्थान पे होते हैं, उनका नंबर आता है। तो चलिए आगे इस ब्लॉग में देखते हैं कि आगे किन का पैर पूजा जा रहा है। और ये है एकता की चचेरी ननद जो अभी अनमैरिड हैं, जिस कारण से जो है इनके बारे में हमें पता भी नहीं था तो इनका कपड़ा नहीं आया था। बाकी चूँकि ये अनमैरिड हैं जिस कारण से सिंदूर एकता को इन्होंने नहीं लगाया। बाकी आ गए हैं मेरे बड़े पापा, क्योंकि हमारे ख़ानदान में अभी हम लोगों में से जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सबसे बड़े पापा हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है बड़े पापा का, जो हद से ज़्यादा सीधा है, जिनको जो है दुनिया गिराने में लगा हुआ है और ना जाने कितनी शादी से इनके अगेंस्ट की जाती है। अगर इनके बच्चे अच्छे नहीं होते तो पता नहीं लोग इनका क्या हाल कर देते। सच में लिटरली बहुत ही सीधे इंसान हैं, दिल के साफ इंसान हैं, और जिन कारण से ही लोग इनसे जलते हैं। पता नहीं क्यों जलते हैं भाई। आप अपना देखो, दूसरे का देखने से कुछ नहीं होता है। भगवान आप मेहनत करोगे भगवान आपको फल देंगे, अगर नहीं मेहनत करोगे तो नहीं फल देंगे। तो खैर बड़े पापा का कपड़ा आया था, बड़े पापा का पैर पूजा हो गया और यहाँ पे इतने चुपचाप बैठे हुए थे। लास्ट में बड़े पापा ने जो पंडित जी इनको अक्षत दिया, उनसे आशीर्वाद दिया इनको। और ये है मेरी बड़ी मम्मी, जिनको आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे ब्लॉग में बड़ी मम्मी को मैंने लिया भी है। खैर बड़ी मम्मी यहाँ पे एकता को सिंदूर लगा रही है और सिंदूर लगा के फिर उसके बाद गौरव को टीका लगाती है। टीका लगाने के बाद पंडित जी इनको अक्षत देते हैं, जो जिस अक्षत से इनको आशीर्वाद देती है कि भगवान आपके घर में संपन्नता बनाए रखे हो और माँ लक्ष्मी का हमेशा आपके घर में वास हो। और इसके बाद नंबर आता है मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी थोड़ी सी यहाँ पे शांत और सुशील खड़ी है, क्योंकि हर मौके पे शादी विवाह या फिर कोई पूजा पाठ का बड़ा सा रस्म होता है तो मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है पापा को लेके। ऐसा लग रहा है कि मम्मी को ना स्टैचू बना के यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है ज़बरदस्ती, क्योंकि मेरी मम्मी के चेहरे पे उतना खुशी नहीं था। मम्मी थोड़ी सी इमोशनल थी उस टाइम पे और पापा को थोड़ा बहुत याद कर रही थी कि वो रहते तो अभी सिनेरियो कुछ और ही होता है। खैर अगर हमारे पापा अभी इस टाइम पे होते तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहती और नहीं भी रहती। खैर उस चीज़ को अभी मैं नहीं याद करूँगी। तो चलिए आगे इस ब्लॉग में ये है मेरी मौसी जी, रीता मौसी जी, जिनको आपने मेरे शादी के टाइम वाले ब्लॉग में देखा होगा और इनका भी पैर पूजा जा रहा है। मौसी जी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हंसी मजाकियाँ भी हैं और हंसी मजाक भी करती हैं। खैर इनके बच्चे तो इनके साथ अभी नहीं आए थे, उनके साथ तो हिसाब किताब बाद में किया जाएगा, जब उनकी शादी विवाह का रस्म होगा फिर पता चलेगा, जब एकता नहीं जाएगी तब। तो अगर इनके बच्चे ब्लॉग को देख रहे होंगे तो वो बाद में कमेंट भी कर सकते हैं कि दीदी आपने ऐसा बोला वैसा बोला, लेकिन जो बात सच है वही मैंने बोला है। बाकी इसके बाद का जो चीज़ होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल हम इस वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि एकता को मौसी जी अभी सिंदूर लगा रही है और सिंदूर लगाने के बाद जो लास्ट चीज़ होता है वो पंडित जी से लिया हुआ अक्षत लेके और उसके बाद आशीर्वाद देना होता है। और ये है मौसा जी जो प्रोफेशन से टीचर है, जिनका नाम पंकज सिंह है। और यहाँ पे मौसा जी का पैर पूजा जा रहा है। मौसा जी भी बहुत चुपचाप रहते हैं। वैसे ये भजन कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, गांव में इनका बहुत बड़ा नाम है, टीचर है इसलिए भी, और बहुत अच्छा भजन कीर्तन करते हैं। इनको ढोलक बजाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा बजाते भी हैं। होली का गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो यहाँ पे अक्षत छीट के मौसा जी ने अपना आशीर्वाद दिया और टीका लगाने के लिए पंडित जी ने थाली आगे बढ़ाया। तो मौसा जी ने टीका लगाया गौरव को और अपना आशीर्वाद दिया और इसके बाद किसका नंबर आने वाला है। तो चलिए आप भी वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि आगे कौन सा नंबर आने वाला है और किसका नंबर आने वाला है। तो ये है मेरी बुआ की बेटी नीरू देवी, जो हम लोगों से बड़ी है, तो इनका नंबर आ गया और इनका पैर पूजने का जो रस्म होता है वो स्टार्ट हो गया है। बाकी रस्म स्टार्ट हो गया है। इनके बच्चे भी इनके साथ नहीं आए थे क्योंकि दोनों का पेपर था और किसी को छुट्टी नहीं था, तो बच्चे लोग नहीं आए थे। नीरू दी अकेली ही आई थी।
फुआ लोग भी नहीं आई थी, क्योंकि फुआ लोग का भी कहीं ना कहीं कुछ काम फंसा हुआ था, जिस कारण से ज़्यादा लोग आए नहीं थे। बाकी जितने भी लोग आए थे घर से ज़्यादा तो बाहर में इतने लोग आए हुए थे कि लास्ट में जो प्रोसेस होता है ना, पंडित जी भी बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि और भी रस्में रिवाजें बहुत सारी चीज़ें बाकी थी। तो पंडित जी बोल रहे थे कि 2-4 लोगों का जो है पैर पूजी करा के बाकी में चावल का दाना छीट जो वो सारा शुद्ध ही हो जाता है। और यहाँ पे आ गई है मेरी पूजा दी, जो बड़े पापा की बेटी है। इनको आपने देखा होगा हमारे शादी वाले ब्लॉग में, क्योंकि दीदी के बेबी का उस टाइम पे तबीयत थोड़ा सा ख़राब रह रहा था, जिस कारण से दीदी हर रीति रिवाज में थोड़ा सा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। बाकी यहाँ पे सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से सब सही है। और यहाँ पे एकता दीदी को प्रणाम कर रही है और दीदी आशीर्वाद दे रही है अक्षत के साथ। और उसके बाद दीदी यहाँ पे एकता को जो है सिंदूर कर रही है गौरव को टीका लगाने के बाद। हमारे साइड में एक बहुत अच्छा कहावत कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब ये होता है कि जिसका मन शुद्ध होता है ना, तो भगवान उनके पास ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारा विराज आ गया है। विराज दीदी का बेबी है जो छोटू से है और आज बहुत स्मार्ट लग रहा था। और इसके बाद नंबर आता है मेरा, क्योंकि दीदी से छोटी मैं हूँ तो मेरा नंबर आ गया। और यहाँ पे मेरे लिए जो एक ने साड़ी लिया था उसके साथ उसने मेरा पैर पूजी का रस्म किया। और यहाँ पे जो गौरव मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि आपको मैंने फिर से प्रणाम किया, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं पटना गई थी, तो उस टाइम पे गौरव ने मुझे प्रणाम किया था और सेकंड टाइम आज है। तो इसलिए वो मजाक कर रहे थे कि आज मैंने फिर से आपको प्रणाम कर लिया। मुझे हंसी भी आ रही थी और एकता को सिंदूर जब मैं लगा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, बट कुछ चीज़ें हैं जो मन में ही दब के रह जाती हो और मैं वो चीज़ें ऑनलाइन नहीं बोल सकती। बट मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है कि आज मेरी बहन का गृह प्रवेश हुआ और इस तरह से सज धज के वो भगवान के सामने पूजा पे बैठी हुई है, सब लोगों का आशीर्वाद ले रही है। और भगवान इसके घर में हमेशा संपन्नता और वृद्धि बरकत बनाए रखे। और यहाँ पे एक और आए हैं जिनको गौरव के पापा लेके आए हैं। इनका इंट्रोडक्शन मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है, मे बी इनके रिलेटिव होंगे, इनके गांव के होंगे या फिर कोई और होंगे, मुझे नहीं पता। तो खैर, इनका पैर पूजी का रस्म करने के साथ ही हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। मे बी गोलू का भी होगा, गोलू शायद इनके बाद में है तो उसका भी देख लेते हैं, उसका वीडियो है कि नहीं है तो वो मुझे सच में बहुत सुनाएगा कि सबका वीडियो तो बना लेती हो बट मेरा नहीं बनाती हो। तो भगवान करे कि उसका वीडियो मिल जाए मुझे और फिर मैं उसके साथ इस ब्लॉग को एंड करूं। आगे मैं दिखाऊंगी बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे इन अंकल का पैर पूजी का रस्म हो रहा है धोती कुर्ता के साथ। और धोती कुर्ता गमछी हमारे साइड में बहुत ही शुद्ध माना जाता है, बहुत ही कॉमन है, सारे लोग पहनते हैं। कहते हैं कि वाइट कपड़ा है इसलिए शुद्ध भी है और इसको शुभ भी मानते हैं। तो अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट आने वाला जो है उसको आप वीडियो में देखिए, क्योंकि ये है मेरा भाई जिसका पैर पूजी का रस्म होने वाला है। और गोलू तो आज धन्य ही हो गया कि एकता ने उसको पैर पूजी वाले रस्म में शामिल किया। गौरव भी हंस रहे हैं क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि गौरव ने गोलू को आज तक कभी प्रणाम नहीं किया था। और एक गोलू और एकता का जो बॉन्डिंग है वो हंसी मजाक और थोड़ा सा जो है ना भाई बहन वाला प्रॉपर जो होता है, जिसमें हंसी मजाक भी होता है, मारा पीटी भी होता है और टांग खींचा खींची भी होता है, तो वो सारी चीज़ों से भरा हुआ है। तो गोलू हंस रहा था कि गौरव इसको फर्स्ट टाइम प्रणाम कर रहे थे और एकता का तो बॉन्डिंग इसके साथ अलग लेवल पे है। तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था जब मैं वहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी कि चलो मेरे भाई का फाइनली पैर पूजी हो गया। और जो होता है ना कि सच में एक होता है ना कि बड़ा भाई का जो हकदार था उसको आज मिल गया वो टैग। तो खैर, इस ब्लॉग में आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड, बाय बाय।